अरविंद केजरीवाल का ये बयान सीधे तौर पर दिल्ली के मतदाताओं का अपमान है। उनके कहने का मतलब है कि दिल्ली का मतदाता पैसे से खरीदा जाता है। इससे ओछी बात कोई नेता कर नहीं सकता। उन्होंने यह आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव हार रहे हैं, तो इस प्रकार का लांछन वो दिल्ली के मतदाताओं पर लगा रहे हैं कि दिल्ली के मतदाता को कोई पैसे दे करके खरीद सकता है। मुझे बहुत सख्त एतराज है और अरविंद केजरीवाल को अपने इस गैर जिम्मेदाराना बयान के लिए दिल्ली के मतदाताओं से माफी मांगनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल का ये बयान सीधे तौर पर दिल्ली के मतदाताओं का अपमान है। उनके कहने का मतलब है कि दिल्ली का मतदाता पैसे से खरीदा जाता है। इससे ओछी बात कोई नेता कर नहीं सकता और उन्होंने यह आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव हार रहे हैं, तो इस प्रकार का लांछन वो दिल्ली के मतदाताओं पर लगा रहे हैं कि दिल्ली के मतदाता को कोई पैसे दे करके खरीद सकता है। मुझे बहुत सख्त एतराज है और अरविंद केजरीवाल को अपने इस गैर जिम्मेदाराना बयान के लिए दिल्ली के मतदाताओं से माफी मांगनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने लोकतंत्र का मखौल उड़ाया है। वो ये बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि लोकतंत्र में पैसे के बल पर कोई भी चुनाव जीत सकता है, और इस प्रकार का बयान अरविंद केजरीवाल से ही उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि हमारी राजनीति के, भारतीय राजनीति के सबसे गैर जिम्मेदार नेता हैं अरविंद केजरीवाल। और मैंने तो बार बार कहा है, वो केजरीवाल नहीं, वो गजनी है। ऐसी पूरी हिस्ट्री रही है दलित और पिछड़ी जाति से आने वाले लोगों के साथ और उनकी इंसल्ट करना। कांग्रेस का डीएनए इस बात को साफ दिखाता है कि कांग्रेस ने सदा इस देश में दलितों का विरोध किया है। बाबा साहब आम्बेडकर का जितना अपमान कांग्रेस ने किया, उतना देश में किसी ने नहीं किया। बाबा साहब को चुनाव हराने वाले ये लोग थे। बाबा साहब को भारत रत्न कांग्रेस ने नहीं दिया, और कांग्रेस ने आज़ादी से लेकर के अब तक केवल देश में वोटों की राजनीति की है। उन्हें देश से या देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, और इसीलिए वो बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान करने पर तुले हुए हैं। कई सवाल उठाएंगे। देखिए, संसद में जिस प्रकार का आचरण कांग्रेस के लोगों ने किया और भारतीय जनता पार्टी के हमारे 2 सांसदों को चोट पहुंची, वो संसद के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ। राजनीतिक विरोध हो सकते हैं और वो राजनीति में स्वाभाविक भी है, लेकिन आप हाथापाई पर उतर आए, और वो साफ इस बात से दिखाई देता है कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता लोकतंत्र की जंग से क्योंकि वो हार रहे हैं, इसलिए वो अब हाथापाई पर उतर आए हैं। ये बहुत निंदनीय है। हम सब जानते हैं कि भारत का चुनाव आयोग बेहद जिम्मेदारी और पारदर्शिता से काम करता है, और चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया उससे बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद हैं और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। बेहतर होगा कांग्रेस के लिए कि वो महाराष्ट्र में अपनी हार को स्वीकार कर ले। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र की हर परीक्षा में पिछले कई दशकों से कांग्रेस नीचे के पायदान पर है। जनता ने उनको पूरी तरीके से नकार दिया है जहां पर भी चुनाव हुए हैं, और इसलिए कांग्रेस अब संवैधानिक संस्थाओं पर चोट करने पर तुली है। राजनीति ऐसे नहीं होती। राजनीति में आपको एक दूसरे का राजनीतिक तरीके से मुकाबला करना है, किंतु कांग्रेस धीरज खो चुकी है, और इसीलिए अब वो संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमला कर रही है, जो ठीक नहीं है। देखिए, इसमें ये सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है। जब सीएजी की रिपोर्ट आई है तो वो सदन के पटल पर रखनी चाहिए। पूरी दिल्ली को पता लगे कि सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सीएजी की रिपोर्ट रखने से बच रहे हैं, तो उससे साफ जाहिर होता है कि सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में जरूर कुछ बुनियादी सवालों पर, कुछ बुनियादी प्रश्नों पर सवाल उठाए होंगे। उसमें जरूर कुछ कहा होगा जिससे अरविंद केजरीवाल के लिए स्थिति असहज हो सकती है। इसीलिए केजरीवाल नहीं चाहते कि सीएजी की रिपोर्ट रखी जाए। अगर केजरीवाल वास्तव में ईमानदार हैं
तो उन्हें सीएजी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए। आखिरी सवाल लेना चाहूँगा सर आपको। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पांडव नगर दिल्ली के अंदर सर बूस्टर पंप की शुरुआत की। पानी की सुविधा लोगों को मिलेगी। उन्होंने कहा मैंने खुद नल से जल पिया है। 97% घरों में जा रहा है। सभी घरों में 24 घंटे फ्री बिजली की तरह पानी आएगा। 1000 MGD हमें पानी मिल रहा है। 1400 MGD की आवश्यकता है, जिसकी हम आपूर्ति के लिए पूरा इंतजाम कर रहे हैं। 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं पानी के इस अवेलेबिलिटी को बढ़ाया? 10 साल तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब जब विधानसभा के चुनाव सामने हैं तो वो पानी पीने की नौटंकी करके एक बार फिर लोगों को ये भरोसा देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब पानी आएगा। साहब, आपने 10 साल में लगातार दिल्ली की जनता को घोषणाएं की हैं। आपने दिल्ली की जनता को भरोसा दिया था। आपने तो ये भी कहा था कि 2025 में 24 में मैं गंगा जी के अंदर मैं यमुना जी में डुबकी लेकर के दिखाऊंगा। वहाँ क्यों नहीं डुबकी लगाई आपने? तो केजरीवाल के थोथे वादे हैं और इन वादों से कुछ होने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता उनके इस चरित्र को जानती है।